हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंटिंग ओसीडी के ऊपर। गाइज अगर आपको जो है कि बार बार काउंटिंग करना पड़ता है, बार बार जो है कि चेकिंग करना पड़ता है, बार बार जो है कि आप काउंटिंग करते हैं, अगर नहीं रिपीटेशन करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो आपको कुछ अनहोनी होने का डर होता है, कहीं हमारे साथ बुरा न हो जाए, खतरा दिखाता है मन। इसकी वजह से आप रिपीट कर रहे होते हैं, या तो रुपया पैसा बार बार गिन रहे होते हैं, या कोई जो है कि कॉपी कलम को अगर हाथ भी धो रहे हो तो हाथ को जो है कि आप बार बार जो है कि आप जो है धो रहे हैं। जितना बार आपका माइंड में पैटर्न बन गया है, कोई नंबर जो है कि आपके माइंड में हो सकता है और बार बार धो रहे हैं। कहीं पर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो बार बार जो है कि काउंटिंग करके चढ़ रहे हैं, नहीं चढ़ेंगे तो कुछ नुकसान होने का, कुछ खतरा होने का डर आपके मन में दिखाते रहता है। तो क्या है काउंटिंग ओसीडी। काउंटिंग ओसीडी के बारे में बात करें। काउंटिंग ओसीडी में क्यों होता है ये काउंटिंग ओसीडी? काउंटिंग ओसीडी होता है कोई भी नंबर को क्या करते हैं गाइज, हम लोग कोई भी नंबर के पीछे जो है ना गलत धारणाएं बना लेते हैं, गलत धारणाएं मानते रहते हैं। गलत धारणा मानते रहते हैं कि जैसे किसी को 8 नंबर से, किसी को 13 नंबर से, किसी को 17 नंबर से, किसी को 5 नंबर से, किसी को जो है कि 16 17, कोई भी नंबर हो सकता है, सबका अलग अलग नंबर होता है। तो वो पैटर्न बन जाता है माइंड में। क्या हो जाता है गाइड? माइंड में पैटर्न बनता है, माइंड में पैटर्न बनता है गलत धारणाओं की, मतलब नंबर से रिलेटेड। तो क्या कि अगर हमने 5 बार नहीं किए, अगर हमने 8 बार नहीं किए, अगर काउंट नहीं किए या साफ सफाई नहीं किए हुए, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कुछ ना कुछ खतरा दिखा करके आपसे बार बार हाथ धुलाते रहेगा। जबकि अगर 5 बार 10 बार नहीं भी करेंगे, जो नंबर आप मान लिए चूज कर, अगर मान लीजिए 8 बार, अगर आप 8 बार नहीं भी किए फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन ओसीडी मन जब हावी होता है, आज एक मन आपका जानता है, देखिए 2 मन है, आपका यहाँ 2 मन चलने लगता है। एक मन जानता है, जो स्वस्थ मन है, आपका मन जानता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। बशर्ते क्या दूसरा मन, जो ओसीडी मन जो है, वो जब हावी होता है तो आपको दिखाता है कि नहीं कुछ नुकसान हो जाएगा, काउंट नहीं करेंगे, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ हमारे लाइफ में अनहोनी हो जाएगी, जिसकी वजह से अभी चेकिंग कर लो, अभी धो लो। तो ये चीज़ जो है कि आपका ओसीडी वाला मन करवा रहा होता है गाइज। अब इससे जो है कि ये क्यों होता है, आप समझ गए, गलत धारणाएं मन में बन गया हुआ है, जिसके कारण से क्या होता है, आप ना चाहते हुए भी बार बार जो है कि काउंटिंग कर रहे होते हैं। बार बार जो है कि आपको, अब मान लीजिए ताला भी लगा दिए तो बार बार खींच के देख रहे थे, कितना बार, जितना बार आपके माइंड में पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को लेकर के आपका माइंड जो है कि क्या कर रहा होता है, आप जब तक नहीं करेंगे तसल्ली मिलेगी नहीं। तो जितना बार आप करते रहते हैं, आप देखें कि बीमारी घटती नहीं है, बीमारी आपका दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इस बीमारी से निकलने का क्या रास्ता है? चलिए सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? काउंटिंग क्या है? काउंटिंग जो है कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका नंबर है। क्या है? नंबर है, ना कि इसके वजह से अच्छा होता है और बुरा होता है। बशर्ते क्या हुआ है कि ओसीडी में जो है आपने गलत धारणा, कोई नंबर को लेकर के गलत धारणाएं बना लेते हैं मन में। इसके कारण से क्या होता है कि आप उसको शुभ और अशुभ मानने लगते हैं, अशुभ मानने लगते हैं गाइज। तो आपको क्या करना है, इस अगर बीमारी से मानना है तो बाहर निकलना है, तो ये समझना ये सिर्फ नंबर है, ये सिर्फ नंबर है, गिनने की संख्याएं हैं, ना कि जो है कि इसके वजह से कुछ अच्छा और बुरा होता है गाइज। समझ रहे हैं? जो भी आपके माइंड में पैटर्न बन गया इतना बार करने का, काउंट करने का, वो सिर्फ नंबर है, इसकी वजह से कुछ नुकसान और बुरा नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए 8 नंबर मान लीजिए, या 5 नंबर मान लीजिए, 8 नंबर लेते हैं। 8 नंबर जो है कि अगर बार बार आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो 8 बार कर रहे हैं, बार बार कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो 8 बार हाथ धो रहे हैं, बार बार जो है कि कोई चीज़ कॉपी को पलट रहे हैं तो बार बार 8 बार पलट रहे हैं। ये जो पैटर्न बना हुआ है गाइज, तो ये क्या है कि अगर आप 8 बार अगर उल्टा लेंगे या 8 बार हाथ धो लेंगे, तो उसके वजह से आपका जो है कि ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लाइफ में या कुछ बुरा हो जाएगा। बशर्ते आप गलत धारणा मन के डरते रहते हैं कि नहीं, अगर हम 8 बार नहीं किए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसा जो मानते हैं ना, जो आपको लगता है ना, वो उसमें जा कर के आप फंस जाते हैं। इसी कारण से मन में गलत पैटर्न, आपने बार बार जो है कि रिपीटिशन कर करके जो है कि गलत पैटर्न बना दिए माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर। तो आज क्या हुआ है कि आप
आपको ऑटोमेटिक जो है कोई भी काम करते हैं तो आपको 8 बार गिनना पड़ जाता है। नहीं गिनते हैं तो मन में अजीब तरह का घबराहट होता है, जब तक करते नहीं तब तक सल्यूशन नहीं मिलता है गाइस। तो आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है कि उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। पहले ये समझना होगा कि हमें काउंटिंग ओसीडी, हमें एक बीमारी हुई है जिसके कारण से हमें माइंड में इस तरह का विचार आ रहा है। तो अब इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो ये जो है कि पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। पैटर्न तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप जाएंगे उस सिचुएशन में जहाँ पर काउंटिंग का आएगा तो आपको पहले याद दिला दिए कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई है तो अब हमें काउंट नहीं करेंगे। जब आप जो है कि काउंट नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन क्या करेगा, खतरा दिखाएगा। आपका ब्रेन ही आपको नुकसान होने का डर दिखाएगा। तो उस नुकसान होने को, डर को जो है कि आपको सहना है, अपने मन को तैयार करना है, अपने मन को जो है कि समझाना है कि नहीं, इस हमको बार बार काउंट नहीं करना है। बार बार काउंट करने से बीमारी बढ़ जाती है ना कि घटती है। तो आपको ये डर घबराहट को सहना ही पड़ेगा। अगर आपको सही तरीका से जो है कि इसको प्रैक्टिस करना होगा, अपने मन को तैयार करना होगा। जिस दिन से आपका मन ये समझने लगेगा कि ये तो मिथ्या है, ये झूठा है, तो अगर आप बार बार इस डर घबराहट को सहेंगे, बार बार जो है कि काउंटिंग नहीं करेंगे, किसी को पैसा देने व्यक्ति या हाथ साफ सफाई करने व्यक्ति, या जो है कि आप कोई कॉपी या पढ़ रहे हैं या पलट रहे हैं, तो उस समय जो है कि आप काउंट नहीं करेंगे। बशर्ते मन में विचार लाएगा खतरा का डर, बोलना है कि ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, जो होना है हो जाए। क्योंकि डर के साथ दोस्ती भी करना पड़ेगा गाइज, क्योंकि हम जो काउंसलिंग में सिखाते हैं डर के साथ दोस्ती करने के लिए। तो मतलब कि कोई भी चीज़ आ रहा है, बोले ठीक है हो जाए तो हो जाए, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। और उस घबराहट को सहना है, तब जा करके आप काउंटिंग ओसीडी में जो है कि आप क्या होगा, धीरे धीरे आपका मन फिर समझने लगेगा, अरे ये तो कल्पना है, ये विचारें हैं, रीजनिंग है, इससे कुछ होता ही नहीं, ये तो भ्रम है। मन की आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है ओसीडी की बीमारी, इसी कारण से आपको ये सच लगने लगता है। तो आपका मन धीरे धीरे इस बातों को समझने लगेगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। ये सिर्फ नंबर है, इस नंबर के वजह से अच्छा और बुरा नहीं होता है। बुरा जब भी होता है हमारे लाइफ में तो कर्म की वजह से होता है, अच्छा कर्म बुरा कर्म होता है। नंबर से कोई मतलब नहीं, इतना बार जो है काउंट, नंबर से ना कुछ अच्छा होने वाला है ना बुरा होने वाला है गाइस। बशर्ते जो है कि आप इस नंबर को आज से ही इसको ठीक करने का ठानिए और अपने डर को सही है, अपने पैटर्न को तोड़िए, सब कुछ से माइंड धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेगा। आप इस बीमारी से बाहर निकलने लगेंगे गाइस। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा काउंटिंग ओसीडी। अगर आप अपने से नहीं निकल पा रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हम आपको सिखाएंगे, हम आपको जो है सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करवाएंगे और जो आप काउंसलिंग लेकर के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं गाइज। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।